चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबर। देवभूमि एक्सप्रेस में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां अब अंतिम चरण में। इसके लिए 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर रहने वाले हैं और 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ करेंगे। इसके प्रशासन ने इसको लेकर के तैयारी तेज कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के किए जाने वाले तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं भी व्यवस्थित की गई। इसी क्रम में शुक्रवार को एसपीजी की एडवांस टीम रजत जयंती खेल परिसर पहुंची, जहां पर एसपीजी की एडवांस टीम ने पूरे खेल परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, जैसे राष्ट्रीय गेम्स हमारे का शुभारंभ 28 तारीख को प्रस्तावित है और देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रस्तावित दौरा है जिसके बारे में भी तैयारियां चल रही है और जिस तरह की व्यवस्था, चूंकि नेशनल गेम्स अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है और जिसमें हजारों की संख्या में लोग प्रतिभागी भी आएंगे। साथ ही साथ जो इवेंट रखा गया अभी तक जो प्रपोज्ड है उसके हिसाब से भी हमारा जो स्टेडियम है 25,000 की कैपेसिटी उसमें है, तो जो पूरा फुल रहेगा और जो अनुमान है मुझे लगता है कि 25,000 जो आएंगे लोग देखने शुभारंभ के साथ साथ और भी लोग ऐसे होंगे जो बाहर भी, चूंकि स्क्रीन वगैरह बाहर भी लगाए जा रहे हैं पार्किंग में, जिससे कि जो लोग की एंट्री नहीं हो पा रही किसी कारणों से वो बाहर से भी देख सकें इस इवेंट को। तो सभी व्यवस्थाओं को रोज जांचा जा रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं खासकर सुरक्षा के दृष्टिगत। तो सभी जितने भी हमारे अधिकारी हैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट पर जाकर जो भी सुरक्षा के मानक हैं उसको कैसे पूरा किया जाए उसी सबकी तैयारियों के बारे में यहाँ पर विजिट की जा रही है। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर के लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 28 जनवरी को उनका कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है। इस वक्त हम खेल परिषद रायपुर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर जो है सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की पुष्टि इस बात से हो गई है कि क्योंकि एसपीजी का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो गया है और एसपीजी के साथ जो उत्तराखंड पुलिस है उनके तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो उनके साथ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और सुरक्षा के दृष्टिगत इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि एसपीजी ने यहाँ पर बाकायदा जो खेल सचिवालय है उसको टेक ओवर कर लिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में चूक न हो। उत्तराखंड की तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी एसपीजी के साथ लगभग समन्वय कर जो है तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी लगभग निगरानी कर रही है और तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको यहाँ पर देखा जा रहा है, स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर जो है सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर जब पहुंचेंगे तो बाकायदा यहाँ पर जो खेल परिसर है उसको पीएमओ में तब्दील किया गया है। लगातार सुरक्षा अधिकारी उसके निरीक्षण कर रहे हैं और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहले पीएमओ में पहुंचेंगे, उसके बाद जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ बैठक लेंगे और जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही है उनको लेकर भी जो है वो अपनी निरीक्षण करेंगे। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियों को लेकर के यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई। अब 28 जनवरी को पीएम मोदी का कार्यक्रम लगभग यहाँ पर तय माना जा रहा है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24 देहरादून। 38वें राष्ट्रीय खेल के शुभारंभ के लिए देहरादून पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम खेल परिषद रायपुर में मौजूद हैं और इस जो ये खेल परिसर हुआ करता था इसको अब पीएमओ में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये पीएम सिटिंग रूम है, यहाँ पर पीएम मोदी यहाँ पर बैठेंगे और इसके बगल वाला यदि हम रूम की बात करें तो इस रूम में यहाँ पर मीटिंग हॉल बनाया गया है। मैं ये अपने सहयोगी क्रिस्टोफर से कहूँगा कि इस तरफ आए और ये जो मीटिंग हॉल है इस मीटिंग हॉल में पीएम मोदी बैठेंगे और पीएम मोदी के बगल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे और तमाम खेल से जो जुड़े उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहेंगे। आप देख सकते हैं फर्नीचर यहाँ पर लगभग आ चुका है और ये जो माइक यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर न रहे, ताकि पीएम मोदी को ये एहसास हो कि दिल्ली की तर्ज पर ही यहाँ पर जो पीएमओ का जो ऑफिस है वो बनाया गया है। यहाँ पर करीब पीएम मोदी 2 घंटे रुकेंगे और उत्तराखंड की जो परियोजनाएं हैं उन पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे और उसके कुछ देर बाद करीब 6 बजे के लगभग वो जो राष्ट्रीय खेल है उसका शुभारंभ करेंगे। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24 देहरादून। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर ईडी का एक्शन। ईडी ने अटैच की है 70 करोड़ की 101 बीघा उनकी जमीन। देहरादून के सहसपुर स्थित 101 बीघा जमीन अटैच की गई है, ये बड़ी जानकारी। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर ईडी का शिकंजा। ईडी की तरफ से 70 करोड़ की उनकी 101 बीघा जमीन को अटैच किया गया। देहरादून के सहसपुर स्थित 101 बीघा जमीन उनकी अटैच की गई है।
ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है ईडी की तरफ से हरक सिंह रावत के ऊपर। ये बड़ी कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन हरक सिंह रावत पर लिया गया है। ईडी की तरफ से उनकी जमीन को अटैच किया गया है। बताया जा रहा है कि इस संपत्ति पर दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का संचालन होता है। कॉलेज का प्रबंधन हरक सिंह रावत के बेटे तुषित रावत करते हैं। दिसंबर 2024 में ईडी ने हरक सिंह के परिजनों और करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ की। आरोप है कि पूर्व मंत्री रावत के करीबी सहयोगियों ने मिलकर के एक अवैध भूमि सौदा किया, जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत जमीन का लेन देन किया गया। इसके बाद अदालत ने इस लेन देन को रद्द कर दिया। फिर भी भूमि को हरक सिंह की पत्नी और करीबी सहयोगियों को बेचा गया। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और ईडी ने इस पर कड़ी जांच शुरू कर दी है। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। हरीश, क्या कुछ कार्रवाई इस समय की गई है और वहां पर क्या स्थिति है अभी? शिखा, देखिए, उत्तराखंड के जो पूर्व वन मंत्री हैं हरक सिंह रावत, उन पर ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 100 से ज्यादा बीघा की जो जमीन है उसको अटैच कर लिया गया है ईडी के द्वारा। क्योंकि यदि हम शुरुआती दौर में जाएं शिखा, तो इस शुरुआती दौर में 2022 का ये मामला है और 2022 में जो स्टेट विजिलेंस है वहां पर स्टेट विजिलेंस में एफआईआर की गई थी, क्योंकि वन मंत्री रहते हरक सिंह रावत ने 163 पेड़ों की स्वीकृति दी गई थी भारत सरकार की ओर से, लेकिन वहां पर 6000 पेड़ अवैध रूप से काटे गए थे। इसके बाद जो स्टेट विजिलेंस पर शिकायत के बाद वहां पर उन पर विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद विजिलेंस से जो मामला है वो ईडी को ट्रांसफर हुआ। ईडी के बाद लगातार ईडी ने कार्रवाई की। सभी संस्थानों पर, उनके करीब 17 से ज्यादा ठिकानों पर उनको जो है उनकी कार्रवाई की गई है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कई जगहों पर उन पर ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और उनके करीब आधा दर्जन से जो करीबी थे, उनकी पत्नी, उनकी करीबी, उनके बेटे, सभी से पूछताछ की गई है और सभी लोगों को जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो ये 2023 का मामला है और इस मामले में अब लगातार ईडी आगे बढ़ रही है और हरक सिंह रावत की मुश्किलें जो है बढ़ सकती है, क्योंकि उन्होंने वन मंत्री रहते हुए। हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए।